डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट हाउ टू अप्लाई अ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं नेक्स्ट अपलोड करूं वो वैसे ही आपको मिल जाएं, ठीक है, और आप उनसे गाइडेंस ले सकें। थैंक यू। नाउ मूव टू द टॉपिक। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। पहले मैं इन ब्रीफ बता देती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम उन्हें कहते हैं जिनमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2, जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि x है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के सॉल्यूशन, रूट्स, ये सारे वर्ड्स रिजल्ट आंसर के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इन सब को फाइंड करने के लिए मेरे पास 3 टाइप ऑफ मेथड्स हैं। एक है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक है अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड द सॉल्यूशन। लेकिन इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जब भी हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो जनरल फॉर्म है जो हमने पढ़ी हुई है, जो एक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो ये होती है ax² + bx + c = 0। हमारा पहला स्टेप ये होगा, जब भी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है, पहला स्टेप ये होगा, हम इससे अपनी गिवन इक्वेशन को कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 5, कंपेयर किया मैंने, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 1। ये कंपेयर करके सीधे सी मैंने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। अब मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। अब आपका काम ये है कि फार्मूला लिखने के बाद आपने ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करनी है, ठीक है। अब माइनस, ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस ऑलरेडी है, फॉर्मूले में इंक्लूडेड है। b की जगह आप क्या लिखेंगे, 8 ± b² है 8² -4, a की जगह 5, c की जगह 1, 2a है, a क्या है 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -8 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 × 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 64। उसके बाद 4, 5 और 1 इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 × 5 = 20 एंड 2 × 1 = 20 × 1 = 20, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 × 5 2a था, तो 2 × 5 = क्या हो गया मेरे पास, 10 हो गया, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। -8 प्लस माइनस √64 - 20 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 44। अब मुझे पता है 44 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूँगी तो ये 6 पॉइंट समथिंग मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या करूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में हम फर्दर इस तरह से इसकी जो है वो सोल्यूशन आगे और सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि हम स्क्वायर रूट में देखें जो 44 लिखा हुआ है, क्या इसको परफेक्ट स्क्वायर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से हैं मेरे पास, जैसे कि 4 है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ 44 की, तो 44 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 11, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 44 आता है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ।
अच्छा, ऐसे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स अंडर द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये प्रॉपर्टी है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर अंडर द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे कि -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 11। अब मुझे पता है 4 का स्क्वायर रूट तो मेरे पास 2 आएगा। कैसे? क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, यही आंसर आपके पास एक बार पॉजिटिव में है और एक बार नेगेटिव में है, क्योंकि आप इस -8 और 2 को प्लस या माइनस नहीं कर सकते एक साथ, एक दूसरे के साथ। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ स्क्वायर रूट 11 लिखा हुआ है और यहाँ पे -8 के साथ कोई स्क्वायर रूट 11 नहीं लिखा हुआ। जस्ट एज अ वेरिएबल जो है यहाँ पे ये स्क्वायर रूट एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप इन दोनों को प्लस या माइनस नहीं कर सकते 8 और 2 को, क्योंकि 2 के साथ स्क्वायर रूट 11 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहीं पे एंड हो गया है, हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं x के, रूट्स मतलब सोल्यूशन। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। एक वैल्यू पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में आ गई वैल्यू, और एक आ गई मेरे पास नेगेटिव में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा जिसमें मैं समझा रही हूँ तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और हिट बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।